नमस्ते जी। आज हम श्री श्याम मंदिर आदर्श ग्राम दोंगड़ाही में पहुँचे हैं। यहाँ संवेदना अस्पताल की तरफ से एक अवेयरनेस और जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें कई तरह की जांचें होंगी, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल, डॉक्टर ओपी खींची जी, डॉक्टर विशाल निगम जी और मैनेजिंग स्टाफ में श्री शिवचरण जी आए हैं। उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जिनमें ईसीजी की जांच होगी, मुख्यतः बीपी की, शुगर की जांच होगी। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो फ्री में वितरित की जाएंगी और चश्मा जो नज़दीक का है वो फ्री में वितरित किया जाएगा युवा शक्ति संघ के द्वारा। तो मैं इन सभी डॉक्टर्स का ग्राम दोंगड़ाही की तरफ से और युवा शक्ति संघ की तरफ से स्वागत करता हूं। इनका आभार जताता हूं कि इन्होंने दोंगड़ाही ग्राम को अपने शिविर के लिए चुना है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले संवेदना अस्पताल को और ग्राम पंचायत दोंगड़ाही की तरफ से, युवा शक्ति संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार जताता हूं और स्वागत करता हूं कि इन्होंने ये जो कैंप लगाया है ये दोंगड़ाही में लगाया है। तो इस कैंप के बारे में पहले थोड़ा बहुत बताएं। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत दोंगड़ाही, युवा शक्ति संघ दोंगड़ाही
का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे को कैंप लगाने के लिए अप्रोच किया और बहुत ही बढ़िया उन्होंने यहाँ पे कैंप की व्यवस्था की। मैं सभी ग्रामवासियों को और आपके युवा शक्ति संघ को धन्यवाद करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जो कैंप लगाते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होते। तो हमारा कैंप लगाने का मेन उद्देश्य होता है कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटिक होती है पर लोग चेक नहीं करवाते, और जब हम कैंप वगैरह में आते हैं चेक करते हैं तो उनका जो शुगर का लेवल बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो इस कैंप में हमने क्या किया होता है, जो सामान्य जाँचें हमारी हैं बीपी, शुगर और हृदय से संबंधित जो जाँच है ECG हमने यहाँ पर निःशुल्क रखी हुई थी। और जैसे कि हमने पाया कि हमारे यहाँ पे जैसे जैसे जांचें हुई तो शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास कम से कम 60 से 70 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने शुगर की जांच करवाई और उनकी शुगर लेवल हाई मिला। उसके अलावा हमने इस कैंप में 4 स्पेशलिटी का हमने कैंप रखा था बेसिकली, जिसमें हमारे पास आँखों के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर विशाल निगम, जिन्होंने आँखों की जाँच की। डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल जी हमारे पास जो हैं जनरल फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने यहाँ पे पेशेंट्स का इलाज के लिए वो परामर्श के लिए आए थे, और उन्होंने शुगर के पेशेंट्सों को अच्छी डायग्नोस करके और उनको अच्छा जो खाने पीने का तरीका और जो मेडिसिन टाइम पे लेने का, दवाइयाँ टाइम पे लें अपना, और जो अपना जो डेली का जो अपना है दिनचर्या उसको चेंज करने से हम काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल कर सकते थे। ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने मरीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया और उनको आगे भी फॉलोअप में देखने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि भी आप शुगर को हल्के में ना लें और उसका इलाज टाइम टू टाइम अपना करवाता रहें। इस कैंप में हमारे पास थे डॉक्टर ओम प्रकाश खींची जी, जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी और हड्डी से संबंधित जो भी मरीज़ उनके पास आए थे, जिसमें घुटने के दर्द के, कमर दर्द के या किसी को सर्वाइकल से संबंधित, तो उन पेशेंटों को परामर्श दी और जो भी उनसे रिलेटेड जो भी मेडिसिन थी वो भी हमने फ्री में मुहैया करवाई है। साथ में डॉक्टर मेघा मित्तल हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, उन्होंने भी गायनी से संबंधित जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने उनको दिखाया तो उनको एडवाइस की भी प्रेगनेंसी में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे कैसे उनको फॉलोअप में लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे डॉक्टर मेघा मित्तल जी ने इस कैंप में बताई है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे और आप भी बता रहे हो कि एक फॉलोअप की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है तभी ग्रामीण क्षेत्र से लोग जाते हैं, एक बार चेक करा लिया तो उसके बाद दोबारा नहीं जाते हैं, थोड़ी सी ठीक होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी अवेयर करें हम सभी को। देखो, बीमारी कम से शुरू होकर ज़्यादा की साइड में जाती है। किसी भी पेशेंट को अगर लगता है कि भी मेरे को आज ये चीज़ है, तो अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पे अगर ले लेते हैं, पहले चरण पे ही अगर बीमारी का निदान हम करवा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीमारी ज़्यादा क्रॉनिकल में नहीं जाती, सीवियर में नहीं जाती है। तो हमें ये करना चाहिए कि भी लोगों को बार बार जो कैंप लगाते हैं उसमें जागरूक करना चाहिए कि हमारे को जो मेडिसिन हैं वो टाइम पर लें और डॉक्टर को टाइम पर दिखाएँ। उसकी अवेयरनेस में तो क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, हम तो ग्रुप के जो अपने मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करते ही हैं, बताते भी हैं। पर यह है कि लोग जो यहाँ पे जो आप जैसे युवा साथी हैं वो लोगों को बताएं कि भाई शुरू में ही बीमारी को दिखाएं, और जब उसका इलाज शुरू में होता है तो इलाज भी सस्ता होता है और बीमारी का हो सकता है कि उसको ऑपरेशन वगैरह के लेवल तक नहीं जाना पड़े। तो इन्हीं चीज़ों को साथ में लेते भी कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है, आजकल काफ़ी जगह जो लोग कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी संगठन बने होते हैं, तो उनका जैसे पर्यावरण से लेके हेल्थ से लेके सभी के प्रति वो अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो वहाँ के जो संगठन हैं वो थोड़ा सा कि आगे आएँ, किसी को लगता है तो उनको दिखाएँ, और हमारे लायक कोई भी आदेश हो, कोई भी सेवाएँ हमारे प्रति हो तो वो भाई अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप में के माध्यम से या जैसे भी कोई वो है तो उनके माध्यम से अपना वो करते रहे। अच्छा, संवेदना अस्पताल अभी जैसा कि जिक्र किया था डॉक्टर साहब ने कि ये ट्रस्ट द्वारा संचालित है और जो फीस वगैरह है वो काफ़ी निम्न है, और अभी जो ज़्यादातर स्टाफ है वो नया आया है और ICU वगैरह की बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। संवेदना हॉस्पिटल संवेदना फाउंडेशन ट्रस्ट से द्वारा संचालित हॉस्पिटल है। जैसे कि ट्रस्ट का मतलब होता है कि भी हम लोगों को निम्न दरों पर चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाएं। कुछ ट्रस्ट के कुछ अपने जो लाइबल खर्चे होते हैं वो तो देखो हर कोई भी संस्था चलती है तो खर्चे होते हैं, तो पर उसमें ये हो सकता है कि भी हम दूसरों के
कंपेयर में जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है उसमें हम डॉक्टर की जो फीस है, जो ऑपरेशन के जो खर्चे हैं या जो अदर जो कोई भी खर्चा है उसमें हम क्या करें कि भाई उसको थोड़ा सा हम निम्न स्तर पर लेके आएँ, भाई उन बाकी अदर्स जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे कम खर्चे पे हम करवाते हैं। दूसरी चीज़, पहले संवेदना हॉस्पिटल में हमारे पास तो क्या था कि जो स्पेशलिटी थी वो कम थी। कुछ डॉक्टर्स की टीम हमने अभी बढ़ाई है, जिसमें पहले डॉक्टर मनोज यादव जी हैं हमारे पास सर्जन हैं, डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल जी हमारे पास फिजिशियन हैं, डॉक्टर मेघा मित्तल जी हमारे पास गायनकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ओपी खींची जी हमारे पास है जो ऑर्थो में हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और हमारे पास जो आई का जो डिपार्टमेंट है उसमें डॉक्टर विशाल निगम जी हैं जो कैटरेक्ट सर्जन हैं। उसके साथ साथ में हमने यहाँ के लोगों के लिए जयपुर से कुछ हमने विशेषज्ञ की जो टीम्स है वो हमारे पास आती रहती है, जो वीकली या मंथली या 15 दिन में जो विज़िट करते हैं। तो डॉक्टर सुनील कुमार गरसा जी हैं जो दानाश्री हॉस्पिटल से हमारे पास आते हैं जयपुर से, डॉक्टर संजय गोयल जी हैं जो यूरोलॉजिस्ट है वो हमारे पास आते हैं, और हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डॉक्टर लोकेश यादव जी हैं जो हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आते हैं, गैस्ट्रो सर्जन हैं जो पैनक्रियाज के विशेषज्ञ हैं, लीवर के विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे करके हमारे पास 9-10 स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स की टीम है अभी एट प्रेजेंट संवेदना में है, और काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान भी है कि भी संवेदना हॉस्पिटल कम दरों पे और अच्छा इलाज हमारे को मुहैया करवा रही है। तो इन चीज़ों को हम इसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम को और जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पिछला 1-1.5 साल काफ़ी मुश्किल भरा रहा पूरे विश्व के लिए। कोरोना महामारी ने अपना भयंकर रूप लिया। हमने भी उससे अछूते नहीं थे, हमारा इलाका भी उससे अछूता नहीं था। बहुत से पेशेंट यहाँ भी देखने को मिले, और संवेदना अस्पताल के डॉक्टर्स ने, जैसे कि आप बताए थे कि वहाँ पे पेशेंट थे उनको निम्न दरों पे जो करी थी। नॉर्मल लोगों से डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ था, उनका संघर्ष बढ़ गया था। जैसे कि वो छूने से फैलती है बीमारी, इस वजह से। तो हम अपने इलाके की तरफ से संवेदना अस्पताल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, गांव की तरफ से, इलाके की तरफ से, कि उन्होंने अच्छी सुविधाएं दी। लेकिन उनके बारे में एक बार थोड़ा सा बताएं कि क्या। देखो, जो कोरोना की जो सेकंड वेव थी वो बहुत ही सीवियर वेव थी, और उसमें क्या होता कि मेन फैक्टर था कि जो वैक्सीनेशन सभी को नहीं हो पाया था, और उससे पहले ही सेकंड वेव कोरोना की आ गई थी, और ज़्यादा सीवियर होने की वजह से उसमें जो कैजुअलिटीज़ का जो रेशियो था वो भी पहली वेव की बजाय ज़्यादा था। पहली वेव में लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ये कोविड कैसी बीमारी है, और उससे डर के लोग बाहर नहीं निकले। बट सेकंड वेव में ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड वेव में लोग चल रहे थे। लॉकडाउन का पहली वेव में लॉकडाउन का काफ़ी असर था। सेकंड वेव में कुछ जगह लॉकडाउन लगा, कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन लगा, कुछ स्पेशलिटीज़ पे लॉकडाउन लगा, पर कुछ स्पेशलिटीज़ को हमने खुला छोड़ दिया था। तो लोगों का आवागमन ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो फैला भी, और जो सेकंड वेव थी वो सीवियर भी थी। उसकी वजह से कि कैजुअलिटी भी ज़्यादा हुई। पर क्या है कि स्टाफ, डॉक्टर्स और सारी टीम ने पूरा अच्छा वो किया था। संवेदना हॉस्पिटल ने, जो सरकार ने जो हमारे को रेट दिए थे कि भाई इस रेट पे कोविड पेशेंट्स का इलाज करना है, संवेदना हॉस्पिटल ने उससे नीचे जाके लोगों का इलाज किया है। साथ में हमारे पास सीटी स्कैन की मशीन लगी हुई है। तो हमने जो भी मार्केट रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि सीटी, हमने सीटी का रेट भी उससे कम लिया है। तो टेस्ट के हॉस्पिटल होने के नाते संवेदना ने काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया, और काफ़ी लोगों का हमने इलाज किया। और हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेट था, जो डेथ रेट था, वो भी बहुत कम रहा। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल जी हैं उन्होंने पूरे कोविड में काम किया संवेदना में, तो जो हमारा जो पेशेंट का ठीक होने का जो रेशियो था वो बहुत अच्छा था। तो मैं इलाके की तरफ से फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने कोरोना काल में जो अपनी भूमिका थी वो बहुत ही अच्छे से निभाई। और संवेदना हॉस्पिटल की तरफ से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? बस ये है कि संवेदना हॉस्पिटल हमेशा ही जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए पैसे की अगर कोई दिक्कत है, तो हम हमेशा जो निम्न दरों पे उनका इलाज करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत और ईसीएस दोनों पैनल हैं। तो कोई भी आयुष्मान भारत के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी हम सर्जरी निःशुल्क होती है। तो आप लोगों से भी यही आह्वान है कि भाई आपका कोई भी आपको लगता है कि भाई आयुष्मान भारत का पेशेंट और वो परेशान है, तो आप उनको एडवाइस करो कि संवेदना हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से जो आपका है ऑपरेशन वगैरह का बिल्कुल फ्री करेगा, उसमें उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और जिसको हम पूरी तरह उसकी पालना करते हैं भी। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार हम पेशेंट से कोई भी उसका एक्स्ट्रा खर्चा ना लगे। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं आदर्श ग्राम दोंगड़ा हीर की तरफ से, पंचायत की तरफ से और युवा शक्ति संघ की तरफ से संवेदना अस्पताल, डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने यहाँ पे कैंप लगाया। और मैं धन्यवाद करना भी चाहूँगा कि पिछला 1-1.5 साल विश्व के लिए बहुत ही गंभीर था। कोरोना महामारी ने जो
अपना वैश्विक जो रूप था वो दिखाया था। तो उसके ब्याह पे भी मैं इलाके की तरफ से भी संवेदना अस्पताल का, डॉक्टर्स का, सपोर्टिंग स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैं कैंप के बारे में जानना चाहूँगा कि किस किस प्रकार के मरीज आज यहाँ पे आए। देखिए, मैं पहले तो अपने बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र मित्तल हूँ, संवेदना हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन हूँ और डायबिटीज़ मधुमेह रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे पास जो भी पेशेंट आए, अधिकतर पेशेंट सांस के मरीज आए, कुछ हार्ट के भी आए और शुगर के बहुत मरीज आए। तो मेरा यही कहना है कि भी शुगर के मरीजों को मेन अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर जैसे ही हम अपने खान पान में चेंज कर लेंगे तो हमारी शुगर आधी वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। फिर आगे आता है रोल गोलियों का। टैबलेट या कोई भी दवाई है वो हम डॉक्टर से सीमित समय पे मिलते रहें तो हमारी शुगर कंट्रोल रहती है। एक बार ये नहीं कि मैंने काफ़ी मरीज ऐसे देखे जिन्होंने दवाई ले ली लेकिन 2 महीने 3 महीने तक कोई फॉलोअप नहीं है, क्योंकि शुगर में ये रहता है कि कब किसकी कम हो जाए तो शुगर की डोजेज एडजस्ट करनी पड़ती है, कब ज़्यादा हो जाए उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये 3-4 तरह के मरीज आए थे। कुछ एक हार्ट के मरीज आए, उनको हमने बताया कि उनके कार्डियोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए उनको। हमारे पास संडे को जयपुर से आते हैं डॉक्टर गरसा जी आते हैं, हार्ट के डॉक्टर, वो उनसे मिल सकते हैं। अच्छा। और जो आप बता रहे हैं कि इनका चेकअप किस उम्र में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इतनी उम्र को लोगों को करवाना ही चाहिए, और जैसे अवेयरनेस के बारे में थोड़ी सी। देखिए, अगर पारिवारिक शुगर लोगों को चल रही है, परिवार में है, किसी के माता पिता को है, तो उनको मेरे हिसाब से साल में एक बार अपनी शुगर चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि पारिवारिक सबसे ज़्यादा होती है ना। और ऐसा सांस खान पान पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। और सांस के मरीजों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे धूम्रपान है वो छोड़ें। अच्छा, किस उम्र की मतलब कि स्टार्ट हो जाती है ज़्यादातर कि इस उम्र? देखो, डायबिटीज़ मेनली 2 तरह की होती है, बच्चों में भी मिलती है, बड़ों में भी मिलती है। बच्चों में जब इंसुलिन की कमी होती है तब मिलता है, पैनक्रियाज में कोई दिक्कत हो, और बड़ों में तब मिलती है जब या तो कोई हेरिडिटी चली आए, या हमारे खान पान में कोई लाइफस्टाइल में खराबी हो, या हमारे जो शरीर में मोटापा ज़्यादा हो, और इन कारण से शुगर मिलती है। वो किसी भी उम्र में मिल सकती है। बच्चे मैंने 2 साल के भी देखे हो जिनको शुगर होती है, उनको इंसुलिन, फिर ताउम्र इंसुलिन चलती है। आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें, और अस्पताल, संवेदना अस्पताल की तरफ से कोई मैसेज हो? संवेदना अस्पताल अब नई टीम के साथ आया है, जहाँ पे हमारे पास सर्जन है, फिजिशियन है, हड्डियों के डॉक्टर हैं, नेत्र विभाग है, सारी फैसिलिटीज़ अब हमारे पास है, आईसीयू के डॉक्टर हैं। और हम समाज के लिए जो भी होगा काम वो हम करते रहेंगे। जो भी फ़ायदे के लिए काम होगा, मरीज को ये ना लगे कि हम कहीं ऐसी जगह आए हैं, जो भी उनके तरीके से काम होगा वैसे हम करेंगे। बस मेरा यही मानना है कि समाज में सब स्वस्थ रहें। पहले तो मैं आदर्श गांव दोंगड़ा की पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से और युवा शक्ति संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार जताता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव में ये कैंप लगाया। दूसरा, मैं ये भी आभार जताना चाहूँगा कि अभी पूरे विश्व के लिए पिछला 1-1.5 साल बहुत ही मुश्किल भरा था। कोरोना महामारी ने हर जगह पैर पसारे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो संघर्ष था वो अस्पतालों का, डॉक्टरों का, और जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ था उनका रहा। तो मैं पूरे गांव की तरफ से, आस पड़ोस के गांव की तरफ से संवेदना अस्पताल का और उनके सपोर्टिंग स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में अपने लिए संघर्ष जो करता है वो संघर्ष और अपना जुझारूपन दिखा के जो लोगों को सेवाएं दी। तो सबसे पहले हमें कैंप के बारे में बताइए थोड़ा सा कि ये कैंप कैसा रहा और क्या आपका लक्ष्य है? मैं भी आप सब लोगों का बड़ा ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आके बैठने के लिए जगह दी और इतना बढ़िया हमें प्रोग्राम करने के लिए टाइम दिया। बेसिकली आज कहने के लिए कि मेडिकल कैंप है। मेडिकल कैंप का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें पेशेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा करना है या भीड़ करनी है। मेडिकल कैंप का मतलब होता है कि एक अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता देना कि हेल्थ के लिए जो हमारे गाँव में कुछ थोड़ा सा पिछड़ापन है अभी भी, कि लोग अवेयर नहीं है। जैसे कि हम बचपन से तो सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पर हम निरोगी काया के लिए कुछ करते ही नहीं है। हम भूल चुके हैं कि निरोगी काया होती क्या है। आज तो हर बंदा पैसे कमाने के पीछे अपने जीवन को सुख सुविधाओं में करने के लिए स्वास्थ्य को भूला पड़ा है। स्वास्थ्य पे किसी का ध्यान नहीं है आज। तो बेसिकली हमारा आने का मोटिव ये है कि हम अवेयरनेस करें कि अपने स्वास्थ्य को अगर ठीक रख लेंगे तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिक हमसे दूर होती जाएंगी। हमें अपनी दिन प्रतिक्रियाएँ, दिन भर के आचरण को सुधारना चाहिए। जैसे हम अपना पहले कसरत किया करते थे, व्यायाम किया करते थे, हम सब भूल चुके हैं। तो हमें उन सबको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहिए, डेली एक्टिविटीज़ में लाना चाहिए, ताकि हम मजबूत बने, दृढ़ बने, शरीर हमारा अच्छा रहे, ताकतवर बने। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने हेल्थ के लिए ध्यान देंगे।
आज हम इतनी लेज़ी आलसी अपनी ज़िंदगी बना के बैठे हुए हैं कि सब कुछ हम फ़ोन की उंगलियों से ही अपनी दुनिया चला रहे हैं। हम अपने पैरों को नहीं चलाना चाहते, हम सिर्फ हाथों को चला रहे हैं, जो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए गलत है। हमें वॉक करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जनरल हमारी केयर करनी चाहिए ताकि एक सुदृढ़ शरीर बने, अच्छा स्वास्थ्य रहे। और उस सब के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी होगी और वो सब हम मिल के कर रहे हैं। आपने इतना अच्छा सहयोग किया, हम लोग वहाँ से आके आज आपको यहाँ पे प्रोग्राम रख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने हमारी बातें भी सुनी, ट्रीटमेंट भी लिया, हमने इलाज भी दिया, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और जो आपने बताया कि अभी जैसे कुछ उम्रदराज लोग हो जाते हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जो एक उम्र के बाद कि भाई वो कराने चाहिए, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा आपको। आज है ना, जनरली 50-55 के आसपास आते आते लगभग हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। उसके साथ साथ हमें है ना, हमारे जनरल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं, जनरल टेस्ट होते हैं जो कराने चाहिए। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में कहूँ तो जनरल हेल्थ में भी हमारा बीपी, शुगर कैसा है ना, हमारे लिपिड फंक्शंस कैसे हैं। तो क्या होता है, एक बेसिक टेस्ट होते हैं हमारे, जो हमारे होने चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि कोई बीमारी तो नहीं है। और अगर वो फिट रहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे आता है तो टाइमली आप डॉक्टर के पास जाके उनको ठीक करा सकें। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी शरीर को है ना ताकतवर समझ के छोटी मोटी बीमारी को तो महसूस ही नहीं करते और उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जो बाद में जाके एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेती है और फिर डॉक्टरों के लिए भी उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये जो हम बात कर रहे हैं कि प्री हेल्थ चेकअप जिसे हम कहते हैं, वो अगर हमने टाइमली अगर करा लिया तो उससे भविष्य में आने वाले खतरों से आप बच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें करना चाहिए। एक टाइम के साथ साथ साल 2 साल के अंदर अंदर हर बंदे का एक बार हेल्थ चेकअप होना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में हम अपने चेकअप के प्रति इतने लापरवाह होते हैं, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रेगुलर हमें चेकअप कराना चाहिए 50-55 के बारे में, ताकि बीमारी को आने से पहले ही रोका जा सके और समय पे उसका इलाज मिल सके। दूसरी मैं ये जानना चाहूँगा कि संवेदना अस्पताल जो है उसमें हमारे यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो मुख्य हैं? जी, अभी संवेदना अस्पताल हमने मल्टी स्पेशलिटी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमारे पास फिजिशियन हैं, हमारे पास में राउंड द क्लॉक एनेस्थेटिक हैं, हमारे पास में जनरल सर्जन हैं, साथ में हमारे पास में गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास में ऑर्थोपेडिशियन हैं, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और धीरे धीरे हम लोग और नए डॉक्टर्स भी ऐड ऑन करे जा रहे हैं, जैसे यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे पास में। तो जो बेसिक एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल चलाने के लिए एक आईसीयू का माहौल होना चाहिए, जो इमरजेंसी के अंदर फर्स्ट एड होनी चाहिए, जो इमरजेंसी के अंदर एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो सारी सुविधाएं हमने स्टार्ट करी हैं अभी। और एक बहुत अच्छी टीम का हमने चयन किया है, जिसमें हम मरीजों को अच्छे से अच्छे बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सुनने में आ रहा है कि जैसे ट्रस्ट है तो रेट वेट जैसे कि बहुत ही निम्न स्तर पे हैं, तो उनके बारे में भी लोग ये भी है, क्योंकि संवेदना हॉस्पिटल में क्या है कि ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है, तो उसको बेसिकली चलाने का मकसद ही यही था कि आज बढ़ती हुई महंगाई के साथ में हर बंदे की पॉकेट अलाउ नहीं करती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक हमने पहल करी है कि कुछ हमें ट्रस्ट की तरफ से डिस्काउंट्स होके और मरीजों को सस्ता इलाज मिले। और संवेदना अस्पताल की तरफ से डॉक्टर्स की तरफ से कोई मैसेज हो जो ग्रामीण इलाकों के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहला सुख निरोगी काया हमने सुना है, उसे हम ध्यान दें, और हेल्थ इज़ वेल्थ भी हमने सुना है कि स्वास्थ्य ही धन है, तो उसे सच में हम प्रूव करके दिखाएं। एक अच्छे स्वास्थ्य को अगर हम बना लेते हैं तो वही हमारी पूंजी है। नमस्कार डॉक्टर साहब, तो आई स्पेशलिस्ट होने के नाते एक बार आँखों की देखरेख के बारे में जर्नल तरीके बताएं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पेशेंट, जैसे काफ़ी पेशेंट आए, 150 पेशेंट हमने देखे, उसमें काफ़ी कैटरेक्ट के पेशेंट निकले और उसमें नाखूना के पेशेंट निकले, जिनमें रोशनी भी काफ़ी लोगों की बहुत वीक है। हम देख रहे हैं आजकल लोग आँखों के प्रति बहुत जागरूक कम हैं। जैसे कि उनको बताया जाता है कि चश्मा बनवाना है, नज़र की जांच करवाना, तो लोग ध्यान नहीं देते। यहाँ कैंप में तो दिखा लिया, लेकिन आते नहीं दिखाने के लिए, काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं। और आँखें हैं तो जहान है, आँख नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने वहाँ डॉक्टर विशाल निगम जी सर्जरी करने के लिए आते हैं, जो दूरबीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, जिसमें कोई चीरा टाका परहेज नहीं लगा। आजकल मोतियाबिंद से, मौसम से किसी भी प्रकार की कोई मतलब नहीं है। लोग पहले का भ्रम था कि ठंडक में आँख बनवाते हैं, गर्मी अभी चल रही, बरसात चली नहीं बनवा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब 12 महीने ऑपरेशन होते हैं, कोई परहेज़ नहीं है किसी प्रकार का होता है। दूरबीन द्वारा आँख बनती है, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता और रोशनी अच्छी आती है। यही हम कहना चाहते हैं लोगों से, आँखों के प्रति जागरूक हों और आँखों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, और जो जैसे कि जर्नल बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो एज ए जिसकी आंखें अच्छी हैं वो अच्छी ही रहें, तो जर्नल जैसे खान पान के लिए या फिर जैसे साफ़ करने के लिए कौन सी जैसे जो नॉर्मल नुस्खे होते हैं या कौन सी विधि जो फॉलो करें? इसमें यह है जैसे खान पीन में विशेष हरी सब्जियां हैं, दूध वगैरह है, ये बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन आजकल खाते नहीं हैं, फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। हाँ नहीं, देखो छोटे छोटे बच्चों में और मोबाइल पे विशेष ध्यान है। ये गार्जियंस का है, सबसे इशू गार्जियंस का आ रहा है कि जैसे बच्चे रो रहे हैं, गार्जियन के लो मोबाइल देख लो, कार्टून दे दिया, देख रहे हैं, फिर उनकी हैबिट पड़ जाती है। वो मोबाइल सबसे ज़्यादा आ रहा है कि मोबाइल की वजह से सब बच्चों में जो चश्मे के नंबर आ रहे हैं वो मोबाइल की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल जैसे बच्चों को बहुत कम यूज करना चाहिए। बहुत कम यूज करना चाहिए मोबाइल को, है ना। कितनी से मतलब कि छोटे से जैसे 12 साल के बच्चों को जैसे दिखाना भी हो तो 10-15 मिनट या 5-7 मिनट कितनी देर दिखा सकते हैं नॉर्मली बच्चों को जैसे कि कंटिन्यू नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए देख लिया, उसके बाद हटा देना चाहिए उनको, क्योंकि कंटिन्यू देखते हैं ना तो हमारे जो पलकों का ब्लिंकिंग रेट होता है वो कम हो जाता है और ड्राइनेस बढ़ती है आँखों पे, इस वजह से प्रॉब्लम आती है आँखों में। अच्छा, और संवेदना अस्पताल की तरफ से कोई आँखों के लिए मैसेज हो कि भाई आपको ये रेगुलर चेकअप कराना चाहिए या रेगुलर? संवेदना हॉस्पिटल की तरफ से ये मैसेज है कि जो आँखों का है उसमें 6 महीने पे रेगुलर चेकअप कराते रहना। बच्चों का तो ज़रूरी है कराना चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। आँखों में प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन 6 महीने पे रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। नमस्कार जी, अभी हमारे साथ हैं जसवंत सिंह थानेदार जी, जो कैंप में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। इनसे हम जानते हैं कि कार्यक्रम कैसा रहा। नमस्कार। ये संवेदना हॉस्पिटल नारनौल जिनके तत्वाधान से आज जो श्याम मंदिर में हमारे युवा शक्ति संघ ने एक बहुत ही बढ़ चढ़कर बहुत ही अच्छा कार्य एक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक कैंप लगवाया है। इन्होंने मिल कर के आज बहुत ही सहयोग के साथ डॉक्टरों की बढ़िया टीम के साथ सारा कार्य निपटाया है, जो युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हमारे गांव के व काफ़ी नज़दीक गांव के लोग अपनी चेकिंग के लिए यहाँ आते रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टरों से परामर्श करके दवाइयाँ भी ली हैं, आँखों के चश्मे वगैरह भी लिए हैं। और श्याम मंदिर के अंदर आज बहुत ही काफ़ी लोगों एक डॉक्टरों के साथ मिलकर अपनी स्वास्थ्य के लिए बार बार इस प्रकार से अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया है। और लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाही बरतते हैं और कुछ टेस्ट भी होते हैं, तो वो रेगुलर जो डॉक्टर साहब सजेस्ट करके करवाने चाहिए, तो वो उनके बारे में आप? नहीं, हमारी तो सभी से प्रार्थना है, आम जन से प्रार्थना है कि वो बार बार इस प्रकार से चेक कराएं। और हमारी युवा शक्ति संघ से भी प्रार्थना है क्योंकि इस प्रकार से बार बार लगातार एक कैंप लगवाते रहे, जिससे आम जनता को इस प्रकार से फ्री कैंप होने की वजह से ज़्यादा जनता अपना चेकअप कराने में ज़्यादा अग्रसर आती है। और अब भी डॉक्टरों ने जो भी परामर्श किए हैं उनके बारे में आम जनता को बताया है। और यही है कि जनता बार बार इस प्रकार के कैंप लगेंगे तब चेकिंग के लिए आते रहेंगे और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे।